नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश कोट ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज़ हैं और जो एरीज़ के पर्सन हैं वो एरीज़ के लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स तो उनको लेकर वो क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे कि एरीज़ अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। अगले 72 आवर्स में एरीज़ के पर्सन एरीज़ के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन का एरीज़ पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए चलते हैं जी। एरीज़ के पर्सन की एरीज़ को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं एरीज़ के लिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा कि क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, इस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, विड्रॉल हुआ, कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो या फिर उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, बर्बाद कर रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एरीज उनके साथ कुछ ऐसा कर रही है, उनको धोखा दे रहे हैं, तो भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी लेकिन वो इंसान हार सकते हैं। तो उन्हें इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अगर कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक उनकी ईगो हर्ट हो रही है, माइंड की मैनिपुलेशन इस रिश्ते में चल रहे हैं, तो तब तक वो उन चीज़ों से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। जो जो चीज़ें उन्हें परेशानी दे रही हैं, जिनकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो चीज़ें में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, उनको लगता है कि उन्हें उस जगह से, उन लोगों से, उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए। और जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, जब चीज़ें सही होंगी, वक्त सही होगा, इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और दोनों तरफ से चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो उन चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस, सुकून, शांति मिले, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो और वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो एरीज का जो बार बार गुस्सा करने का स्वभाव है, वो टेम्पर में हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में रुकावटें आती हैं और रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उन्हें उन चीज़ों पर काबू करना चाहिए। अगर वो उन चीज़ों को पर काबू कर लेते हैं और इस रिश्ते में एक बैलेंस लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, प्यार और प्रेम के साथ अपने पर्सन के साथ पेश आते हैं, और जो उनका पर्सनल और प्रोफेशनल जो काम है उसमें भी उन्हें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, उसमें भी एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। अगर सारी चीज़ों को वो सोचते हुए इस रिश्ते में बैलेंस ले आते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और जब तक उनकी ये इसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में, और तब तक इस रिश्ते में जो को लेकर जो ईगो है, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो तब तक वो इस चीज़ें से बाहर निकलकर उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं जो इस रिश्ते में उन्हें परेशानी, तकलीफ़ दे रहे हैं। देख लेते हैं जो एरीज है वो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर।
जो एरीज के पर्सन है वो यही चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में बैलेंस चाहता है, स्टेबिलिटी चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो इसमें बैलेंस लाना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा इस रिश्ते को। जो अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है, कभी गुस्सा हो रहा है, कभी टेम्पर हो रहा है, कभी चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है इस रिश्ते में। तो अगर इस रिश्ते को खुशहाल बनाना है, फिर से आगे बढ़ना इस रिश्ते में, तो इसमें बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उनको बैलेंस लाना चाहिए। देख लेते हैं कि एरीज क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। एरीज अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। द टावर, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ कप्स। तो एरीज को भी ये लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी चीज़ें सही नहीं हैं। ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, चीज़ें टूट फूट रही हैं, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। पहले जैसे इस रिश्ते में कोई भी पॉजिटिव बात नहीं है। कुछ ना कुछ हर रोज़ नया नया ऐसा देखने को मिल रहा है जो रिश्ते को बर्बाद कर रहा है, नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है। और हो सकता है कि इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है। कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा है, या फिर उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, या वो खुद दूसरे अपने पर्सन की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं फिलहाल भी, क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे से कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए कि नए रास्ते की तरफ रुझान करना चाह रही हैं। और कुछ केसेस में वो अभी सोच रही है कि वो पहले अपनी फैमिली परिवार के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मतलब फैमिली परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जिनमें एक फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, इस नेगेटिविटी से निकल सकें, इन परेशानियों से निकल सकें। जो उनके साथ माइंड गेम खेला गया है, प्लेट वो हुए हैं, उनकी भावनाओं की चीज़ें ठीक नहीं हैं, पॉजिटिव नहीं हैं, तो उन चीज़ों से वो उभरना चाह रहे हैं। इसलिए वो थोड़ा सा अपने फैमिली परिवार के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। उनके साथ गार्डन में जाना, पिक्चर देखना, या फिर टूर ट्रैवल पर जाना, उनके साथ हिल स्टेशन पर जाना, मतलब कुछ ऐसी जगह पर जाना जहाँ उन्हें सुकून मिले, शांति मिले, या ऐसे लोगों के बीच में वो जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आए। तो अभी इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब कुछ टूट फूट रहा है, ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो इन चीज़ों से वो अभी इस रिश्ते में आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी वो अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ एंजॉय करना चाह रहे हैं, या उन लोगों के साथ जहां उन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं। देख लेते हैं क्या अगले 72 आवर्स में एक्शन लेंगे एरीज के पर्सन एरीज के प्रति। क्या एरीज के पर्सन एरीज के लिए अगले 72 आवर्स में कोई एक्शन लेने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। तो जो एरीज के पर्सन हैं वो अगर उनकी दिली तमन्ना है, वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही शायद लग रहा है कि ये एरीज भी प्यार करते हैं, एरीज के पर्सन भी, उनको दोनों का ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, आकर्षण है और लगाव है। तो वो चाह रहे हैं कि उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी, उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते में जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, अलोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो जिस चीज़ को लेकर वो रिग्रेट है, परेशान है, दुविधा में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, तो उन चीज़ों से वो बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं और उस रिश्ते की तरफ वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें एक्शन लेना चाह रहे हैं। उस रिश्ते को वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से भी अगर ये रिश्ता पॉजिटिव हो जाता है तो उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी। तो वो अभी दुविधा में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, उन चीज़ों से
परेशान हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिली तमन्ना है जब उनको लगेगा कि वो उस चीज़ से रिलैक्स हो गए हों, वो उन्हें इस रिश्ते में थोड़ा सा मदद मिल सकती है। वो अगर नज़रें घुमाएंगे तो उन्हें मदद मिलेगी, फिर से रिश्ता एक हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे। वो यही एक्शन लेना चाहते हैं कि एक दूसरे से मदद मिले इस रिश्ते में, और इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें, ये दुविधाएं ख़त्म हो जाएं, और वो एक दूसरे की भावनाओं को समझें कि इस रिश्ते में कितना प्यार प्रेम है, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि उनकी विश फुलफिलमेंट हो, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो। तो वो इसमें एक्शन चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके साथ लेकिन वो अभी एंजाइटी स्ट्रेस में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इसमें उनसे अपने पर्सन से उन्हें मदद मिल सकती है। तो अभी पहले वो इन चीज़ से बाहर निकलेंगे और फिर इस रिश्ते की तरफ एक नया मोड़, नया रुझान शायद वो कर सकते हैं, तभी उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी। या फिर वो ये सोच रहे हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखें और उन्हें उनके साथ फिर से इस रिश्ते को कायम करें, क्योंकि अगर वो नज़रें घुमाएंगे तो उन्हें इस रिश्ते में फिर से मदद मिल सकती है और उनकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी इस रिश्ते में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, क्लियरेंस नहीं है इस रिश्ते में, तो अभी वो कब एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी वो उस दुविधा में हैं, अभी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। लेकिन हाँ, वो उस दुविधा से बाहर निकलने के बाद कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते में फिर से काम करें। उसमें अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा। इन 72 आवर्स में वो अभी फ़िलहाल कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। वो अभी इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो दुविधा में है। देख लेते हैं कि इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर उन चीज़ों को भुला दिया जाता है जो रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं, और उस जो आधा अधूरा ये रिश्ता पड़ा हुआ, उसको जो पेंडिंग काम हो उसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, या फिर उसको बिल्कुल ही नकार देते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनके साथ कोई रिश्ता था, और नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, एक शुरू से शुरू करते हैं उनके साथ इस रिश्ते में। तो फिर से कमिटमेंट वगैरह, और उनके साथ कमिटमेंट वगैरह करते हैं, या शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस रिश्ते में फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह आ सकता है। अगर वो पास्ट वाली हिस्ट्री दोहराएंगे, पास्ट वाले उन्हीं पुराने पर्सन के साथ फिर से संबंध बनाएंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, उन्हीं के साथ शादी करेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना हो सकता है। लेकिन उन्हें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे थे। शुरू से शुरू करना पड़ेगा नया अध्याय, नया चैप्टर, कि वो उनको जानते ही नहीं हैं। तो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर शुरू से करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, और विक्टोरियस हो सकता है ये रिश्ता, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतनी ताकत है, पोटेंशियल है, हिम्मत है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा और समाज में इज्जत होगी, मान सम्मान होगा। अगर पुरानी सारी चीज़ों को भूलते हुए इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, और उन्हीं पुराने पर्सन के साथ अपना फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह घर बसाएंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, और इसमें आगे कमिटमेंट वगैरह करेंगे, या फिर इस दोबारा से शादी करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, कुछ भी जैसे भी उनकी समझ में आता है, तो फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। अगर आप एक अच्छा कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मन को तसल्ली होती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।